हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा, अपने फिजियोलॉजी के अंतर्गत प्लांट ग्रोथ, पादप वृद्धि वाला लेसन चल रहा है। तो बेटा, आज अपन ऑक्सिन की खोज से संबंधित, ये हेडिंग लिख रहा हूँ मैं, ऑक्सिन की खोज से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिक, इस टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे। विभिन्न वैज्ञानिक, ठीक है बेटा, ऑक्सिन की खोज से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिक, ठीक है। तो देखो, इसमें सबसे पहले चार्ल्स डार्विन व फ्रांसिस डार्विन के प्रयोग। नंबर 1 हेडिंग, चार्ल्स डार्विन व फ्रांसिस डार्विन के प्रयोग, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए, चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले पादप शीर्ष पर वृद्धिकारी पदार्थ को अनुभव किया। चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले पादप शीर्ष पर वृद्धिकारी पदार्थ को अनुभव किया, ठीक है बेटा। आगे चलिए, इसी में चार्ल्स डार्विन व फ्रांसिस डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन व फ्रांसिस डार्विन ने जई, पादप का नाम है बेटा जई, या पहले कैनरी घास कह दो, कैनरी घास। पादप का नाम मैंने क्या लिख दिया? कैनरी घास। फाइलेरिस कैनेरियंसिस, फाइलेरिस कैनेरियंसिस, ये इसका बायोलॉजिकल नाम हो गया। फ्रांसिस डार्विन ने कैनरी घास पर प्रयोग किए तथा अपने प्रयोगों का वर्णन अपनी पुस्तक द पावर ऑफ मूवमेंट, अपनी पुस्तक द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट, ये पूरा का पूरा बेटा किताब का नाम है, द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट में किया। तो बेटा, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पढ़नी है जो आपके सामने मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दी है। क्या लिखा है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो देखिए, चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले पादप शीर्ष पर वृद्धिकारी पदार्थ को अनुभव किया। चार्ल्स डार्विन व फ्रांसिस डार्विन ने कैनरी घास का बायोलॉजिकल नेम बोर्ड पे लिखा हुआ है, फाइलेरिस कैनेरियंसिस, पर प्रयोग किया तथा अपने प्रयोगों का वर्णन अपनी पुस्तक का नाम आपके सामने बोर्ड पे लिखा है,
क्या लिखा है बेटा पुस्तक का नाम? आपके सामने लिखा है द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। ठीक है, इसके अंतर्गत किया। अब आगे चलते हैं बेटा, इसी में देखिए इनके अनुसार कैनरी घास के प्रांकुर चोल को कैनरी घास के प्रांकुर चोल को एक ओर से प्रकाश मिलने पर वह प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। ठीक है ना। आगे चलिए बेटा, डार्विन के इस प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष दिया, इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष दिया कि प्रांकुर चोल के शीर्ष में बनने वाले कुछ पदार्थ नीचे स्थानांतरित होकर वक्रता का प्रेरण करते हैं। देखो बेटा, सामान्य भाषा में यदि मैं आपसे बात करूं तो अपन ये कह सकते हैं कि जब जई के प्रांकुर चोल के शीर्ष को एक पार्श्व दिशा से प्रकाशित किया जाता है, गौर करना कि जब जई के प्रांकुर चोल के शीर्ष को एक पार्श्व दिशा से प्रकाशित किया जाता है तो शीर्ष में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ निर्मित होते हैं जो नीचे की ओर स्थानांतरित होकर वक्रता उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है बेटा, और यही बात मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखी है, देख लीजिए कि इनके अनुसार कैनरी घास के प्रांकुर चोल को एक ओर से प्रकाश मिलने पर वह प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। ठीक है बेटा, इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष दिया कि प्रांकुर चोल के शीर्ष में बनने वाले कुछ पदार्थ नीचे स्थानांतरित होकर वक्रता का प्रेरण करते हैं। तो बेटा एक प्रयोग तो अपना ये खत्म हो गया, और देखा जाए तो प्रयोग बहुत सरल है। देखो ये मान लीजिए मैंने जई का प्रांकुर चोल बना दिया, ठीक है, और ये प्रांकुर चोल का शीर्ष हो गया। ठीक है, अब इसको एक पार्श्व दिशा से प्रकाशित किया गया है ना, तो कुछ समय पश्चात इसे देखा गया कि यह प्रांकुर चोल का शीर्ष प्रकाश की दिशा में घूम जाता है। तो इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष दिया कि प्रांकुर चोल के शीर्ष में उत्पन्न होने वाला रसायन नीचे की ओर स्थानांतरित होकर वक्रता का प्रेरण करता है। ठीक है बेटा, आगे चलिए। तो ये अपना पहला प्रयोग खत्म हो गया। अब दूसरे पर आइए। ठीक है बेटा, वायसन जैनसन नंबर 2।
वैज्ञानिक का नाम लिख दिया वायसन जैनसन। अब इसके प्रयोग की चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए इन्होंने अपने प्रयोग जई एविना सैटिवा के प्रांकुरचोल पर किए हैं। इन्होंने अपने प्रयोग जई, वैज्ञानिक नाम क्या है बेटा? एविना सैटाइवा। एविना सैटाइवा इन्होंने अपने प्रयोग जई के प्रांकुरचोल पर किए। ठीक है ना बेटा। अब आगे चलिए। जई के प्रांकुरचोल के शीर्ष भाग को काट देने पर प्रांकुरचोल का शीर्ष भाग प्रकाश की ओर वक्रण नहीं करता। जैसे देखो, चलो लिख देता हूँ पॉइंट नंबर फर्स्ट। जई के प्रांकुरचोल के शीर्ष भाग को काट देने पर प्रांकुरचोल का प्रांकुरचोल शीर्ष को तो अपन ने काट के अलग कर दिया, तो अब प्रांकुरचोल प्रकाश की ओर वक्रण नहीं दर्शाता, अर्थात प्रकाशानुवर्तन नहीं होगा। तो ये तो इसका पहला पॉइंट हो गया। क्या लिखा है बेटा इसमें? देखो, ये मान लीजिए मैंने जई का प्रांकुरचोल बना दिया, ठीक है, और इस जई के प्रांकुरचोल के शीर्ष भाग को मैंने काट दिया और इस कटे हुए भाग को ये अलग कर दिया। ठीक है, तो बेटा अब जई का प्रांकुरचोल आपको इस प्रकार से दिखेगा। अब इसे एक पार्श्व दिशा से प्रकाशित किया जाता है, तो इसमें ना प्रकाशानुवर्तन या वक्रण नहीं होगा। प्रकाशानुवर्तन अथवा वक्रण नहीं होगा। तो ये पॉइंट नंबर पहला हो गया। क्या बोला मैंने बेटा? वायसन जैनसन नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग जई, क्या नाम बताया था? एविना सैटिवा के प्रांकुरचोल के ऊपर किए। उन्होंने क्या किया कि जई के प्रांकुरचोल के शीर्ष भाग को काट करके अलग कर दिया मैंने भी, और अब एक पार्श्व दिशा से प्रांकुरचोल के ऊपर प्रकाश डाला। तो उन्होंने देखा, क्या देखा बेटा? कि प्रांकुरचोल प्रकाशानुवर्तन का प्रेरण नहीं करता है। क्या स्पष्ट हुआ बेटा इससे ये चीज़ स्पष्ट होती है कि शीर्ष में कुछ ऐसा रसायन निर्मित होता है जो प्रकाशानुवर्तन का अथवा गति का अथवा वक्रण का प्रेरण करता है। ठीक है बेटा, आगे चलिए। जब प्रांकुरचोल के पृथक किए गए शीर्ष को देखो, अब पॉइंट नंबर दूसरा चल रहा है। देखो, ये जई का प्रांकुरचोल जो अपन ने पहले काट दिया था, अब इस कटे हुए भाग के ऊपर जई के प्रांकुरचोल के शीर्ष को पुनः रख दिया। ठीक है बेटा, और अब एक पार्श्व दिशा से सूर्य का प्रकाश इस जई के प्रांकुरचोल के शीर्ष के ऊपर डाल दिया बेटा। तो इस स्थिति में उन्होंने देखा कि जई का प्रांकुरचोल का शीर्ष वक्रित हो जाता है, यानी कि प्रकाशानुवर्तन का प्रेरण करता है।
तो उपरोक्त दोनों प्रयोगों से ये बात स्पष्ट हो जाती है बेटा कि प्रांकुर चोल के शीर्ष में अथवा पादप के शीर्ष भाग में कोई ऐसा रासायनिक सब्सटेंस निर्मित होता है, ऐसा रासायनिक पदार्थ निर्मित होता है जो नीचे की ओर स्थानांतरित होकर के प्रकाशानुवर्तन का प्रेरण करता है। अब बायसन जैनसन ने जब शीर्ष को काट के अलग कर दिया तो प्रकाशानुवर्तन का प्रेरण नहीं हुआ। और जब बेटा क्या किया, जब बेटा शीर्ष को वापस कटे हुए प्रांकुर चोल के आधार पर रख दिया तो उस केस में प्रकाशानुवर्तन का प्रेरण होने लग गया। ठीक है, अब आते हैं अपन बायसन जैनसन के प्रयोग के पॉइंट नंबर 3 पर। जब प्रांकुर चोल के कटे हुए शीर्ष और आधार के मध्य, देखो ये तो कटा हुआ आधार है और ये प्रांकुर चोल का बेटा शीर्ष है। लिख देता हूं मैं, प्रांकुर चोल का शीर्ष। और अब मेरी आवाज़ को, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं? जब प्रांकुर चोल के कटे हुए शीर्ष व आधार के मध्य जिलेटिन का टुकड़ा रख देते हैं। ये मैंने किसका टुकड़ा रख दिया बेटा? जिलेटिन का टुकड़ा, जिलेटिन का टुकड़ा। ठीक है बेटा, जिलेटिन का टुकड़ा रखते हैं तो प्रांकुर चोल का शीर्ष प्रकाश की ओर वक्रण प्रदर्शित करता है। अब आप एक इस पार्श्व दिशा से प्रांकुर चोल के शीर्ष के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। ठीक है, तो अब आप जो अगला चित्र बनाएंगे ना बेटा, इस प्रकार से बनेगा। ये तो अपन ने कटा हुआ आधार बना दिया। ठीक है, ये वही जिलेटिन की टुकड़ी बना दी, टुकड़ा कह दो। और अब ना ये प्रकाश की ओर घूम जाएगा, यानी कि प्रकाशानुवर्तन का प्रेरण होगा, प्रेरण होगा। तो क्या बोलेंगे इस प्रयोग में बेटा? ध्यान से बोर्ड पे देखो। ये बोलेंगे कि जब जई के प्रांकुर चोल के कटे हुए शीर्ष को आधार पर रखते हैं तथा आधार और प्रांकुर चोल के शीर्ष के मध्य जिलेटिन का टुकड़ा रखकर शीर्ष को एक पार्श्व दिशा से सूर्य के प्रकाश द्वारा प्रकाशित किया जाता है तो प्रांकुर चोल का शीर्ष प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। बैठ गया आपके समझ में? प्रकाश की ओर मुड़ गया। ठीक है ना? अब अगले प्रयोग पे आइए। मिटा रहा हूं इसको, ये अपने पॉइंट नंबर 3 को प्रदर्शित कर रहा है। अब आइए आप पॉइंट नंबर 4 पे। ध्यान से सुनते रहना, कई बार ये बड़ा प्रश्न पेपरों में आ जाता है। आगे चलिए। जब प्रांकुर चोल के अप्रदीप्त सतह की ओर से आधे भाग को, देखो ये मैंने प्रांकुर चोल बना दिया है ना। मान लो इधर से अपन सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर डालेंगे तो ये सतह तो कौन सी हो गई बेटा? प्रदीप्त सतह है। और ये सतह कौन सी हो गई? अप्रदीप्त सतह है। सारी बातों को ध्यान से समझ लेना, ठीक है? और अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो कि जब प्रांकुर चोल के अप्रदीप्त सतह की ओर से आधे भाग अनुप्रस्थ रूप से चीरा लगाकर, ये अप्रदीप्त भाग है और इस अप्रदीप्त भाग में ये अनुप्रस्थ रूप से चीरा लगा दिया
और इसके अंदर अपन ने अभ्रक की प्लेट फंसा दी, अभ्रक की प्लेट फंसा दी, तो प्रकाशानुवर्तन नहीं होगा। और अब बेटा दूसरी तरह से सोच के देखिए, देखो ये मैंने प्रांकुर चोल बना दिया और अब मैंने प्रदीप्त सतह को अनुप्रस्थ रूप से काटकर इसके अंदर अभ्रक की प्लेट फंसा दी। किसकी प्लेट है बेटा? ये पट्टी का, अभ्रक की पट्टी का, ठीक है। तो इस केस में प्रकाशानुवर्तन का प्रेरण हो जाएगा। यदि प्रांकुर चोल की प्रकाशिक सतह की अनुप्रस्थ, प्रकाशिक सतह पर अनुप्रस्थ चीरा लगाकर अभ्रक की प्लेट लगाई जाती है तो प्रकाशानुवर्तन का प्रेरण होगा। ध्यान से बात को समझें। देखो बेटा, आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे मैंने दो चित्र बनाए हैं, थोड़ा सा गौर करना। मैंने क्या बोला बेटा? पहले चित्र को समझिए। देखो ये तो आपके सामने मैंने जई का प्रांकुर चोल बना दिया, ठीक है। और इस पार्श्व दिशा से अपन इसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं, तो ये तो प्रदीप्त सतह हो गई जिस पर प्रकाश डाला जा रहा है, और ये बेटा अप्रदीप्त सतह हो गई, मतलब प्रकाश डाले जाने के विपरीत सतह है। सुन लिया? और बेटा अब अपन ने क्या किया कि इस अप्रदीप्त सतह पर अनुप्रस्थ रूप से चीरा लगा करके अभ्रक की प्लेट फंसा दी। और जब अपन प्रांकुर चोल के शीर्ष के ऊपर एक पार्श्व दिशा से सूर्य का प्रकाश डालेंगे तो उस स्थिति में प्रकाशानुवर्तन का प्रेरण नहीं होगा। अब उल्टे रूप से सोचो कि जो काम अपन ने अप्रदीप्त सतह के लिए किया था वो अब अपन प्रदीप्त सतह के लिए करते हैं। क्या मतलब बोला मैंने? मैंने ये बोला बेटा कि जो प्रदीप्त सतह है उस प्रदीप्त सतह पर अनुप्रस्थ रूप से चीरा लगाकर अभ्रक की प्लेट फंसा दी जाती है। तो ना यदि अपन एक पार्श्व दिशा से इसे प्रकाशित करते हैं तो प्रकाशानुवर्तन होगा। तो इन प्रयोगों के आधार पर बायसन जेन्सन ने क्या निष्कर्ष निकाला और वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए, इन प्रयोगों के आधार पर बायसन जेन्सन ने निष्कर्ष निकाला। बायसन जेन्सन ने निष्कर्ष निकाला कि वक्रण उत्पन्न करने वाला पदार्थ वक्रता प्रेरित करने वाला, वक्रता प्रेरित करने वाला पदार्थ अप्रदीप्त पार्श्वभाग से होकर, अप्रदीप्त पार्श्वभाग से होकर नीचे की ओर स्थानांतरित होता है। नीचे की ओर स्थानांतरित होता है। ठीक है बेटा? तो देखो, अभी तक अपन ने दो प्रयोग पढ़ लिए, ठीक है। ऑक्सिन की अनुवर्तन गति के संदर्भ में दो प्रयोग,
पहला तो अपन ने पढ़ा चार्ल्स डार्विन का प्रयोग, और चार्ल्स डार्विन ने अपने प्रयोग कैनरी घास फाइलेरिस कैनिरियंसिस नामक पादप के प्रांकुरचोल के ऊपर किए। ठीक है, और उन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि पादप के शीर्ष भाग में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ निर्मित होते हैं जो नीचे की ओर स्थानांतरित होकर वक्रता या प्रकाशानुवर्तन का प्रेरण करते हैं। दूसरा प्रयोग अपन ने वॉयसन जैनसन का पढ़ा। वॉयसन जैनसन के प्रयोगों से निष्कर्ष निकला कि जो शीर्ष में बनने वाला जो रासायनिक पदार्थ है वो अंधकार वाले क्षेत्र की ओर से नीचे की ओर स्थानांतरित होकर प्रकाशानुवर्तन का प्रेरण करता है। अब तीसरे वैज्ञानिक और अपन पढ़ते हैं, उनका नाम है बेटा पॉल। क्या नाम है वैज्ञानिक का? पॉल। तो इसके बारे में सुनिए। इन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि पादप के शीर्ष भाग में वृद्धि प्रवर्धन करने वाले रसायन पाए जाते हैं। पादप के शीर्ष भाग में वृद्धि प्रवर्धन करने वाले कारक पाए जाते हैं। पादप के शीर्ष भागों में वृद्धि प्रवर्धन करने वाले कारक या रसायन पाए जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि शीर्ष में निर्मित वृद्धि कारक रसायन जल में विलेयशील होता है। बेटा कई बार कंपटीशनों में ये चीज़ पूछी जा चुकी है कि किस वैज्ञानिक ने ये स्पष्ट किया कि ऑक्सीजन जल में विलय होता है, तो उस केस में आपको पॉल का नाम लेना है। तो आज के इस वीडियो में बेटा इतना ही। धन्यवाद।